हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। आज हम आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉप 250 ऐसे जीके के क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्जाम में आने के लिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। इसका उत्तर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रश्न संख्या 2 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है। इसका उत्तर है निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता की। प्रश्न संख्या 3 है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। इसका उत्तर है व्यक्ति और राज्य दोनों। प्रश्न संख्या 4 है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है। इसका उत्तर है जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। प्रश्न संख्या 5 है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। इसका उत्तर है 52%। प्रश्न संख्या 6 है, छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है। इसका उत्तर है सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। प्रश्न संख्या 7 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है। इसका उत्तर है हैदराबाद में। प्रश्न संख्या 8 है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। इसका उत्तर है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। प्रश्न संख्या 9 है, वैश्वीकरण का अर्थ है। इसका उत्तर है वित्तीय बाजार का एकीकरण। प्रश्न संख्या 10 है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। इसका उत्तर है गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। प्रश्न संख्या 11 है, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 12 है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। इसका उत्तर है IBRD का। प्रश्न संख्या 13 है, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है। इसका उत्तर है महबूब उल हक की। प्रश्न संख्या 14 है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है आयात और निर्यात दोनों बंद रहते हैं, इसमें उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः है। इसका उत्तर है कृषि क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 16 है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। इसका उत्तर है ओडिशा राज्य में। प्रश्न संख्या 17 है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। इसका उत्तर है आय में असमानता। प्रश्न संख्या 18 है, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया। इसका उत्तर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है। इसका उत्तर है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। प्रश्न संख्या 20 है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। इसका उत्तर है कृषि क्षेत्र। प्रश्न संख्या 21 है, देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श NSS की स्थापना कब हुई। इसका उत्तर है 1950 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 22 है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO की स्थापना कब हुई है। इसका उत्तर है 1956 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 23 है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। इसका उत्तर है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। प्रश्न संख्या 24 है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। इसका उत्तर है गोवा राज्य की। प्रश्न संख्या 25 है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। इसका उत्तर है राष्ट्रीय आय से। प्रश्न संख्या 26 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। इसका उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न संख्या 27 है, आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है। इसका उत्तर है प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न संख्या 28 है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। इसका उत्तर है विमुद्रीकरण। प्रश्न संख्या 29 है, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक खर्च होता है। इसका उत्तर है पेट्रोलियम के आयात पर। प्रश्न संख्या 30 है,
गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? इसका उत्तर है सोना चांदी से। प्रश्न संख्या 31 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बैंक है? इसका उत्तर है केंद्रीय बैंक। प्रश्न संख्या 32 है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है? इसका उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न संख्या 33 है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? इसका उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक को। प्रश्न संख्या 34 है, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस दिए जाते हैं? इसका उत्तर है आरबीआई द्वारा। प्रश्न संख्या 35 है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर है मुंबई में। प्रश्न संख्या 36 है, 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? इसका उत्तर है गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के। प्रश्न संख्या 37 है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है? इसका उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 38 है, पंजाब नेशनल बैंक है? इसका उत्तर है राष्ट्रीयकृत बैंक। प्रश्न संख्या 39 है, किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत है? इसका उत्तर है यूके में। प्रश्न संख्या 40 है, भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? इसका उत्तर है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। प्रश्न संख्या 41 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका उत्तर है 1949 में। प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने चीन में अपनी पहली शाखा खोली? इसका उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक ने। प्रश्न संख्या 43 है, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? इसका उत्तर है मुंबई। प्रश्न संख्या 44 है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 1955 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 45 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 1935 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 46 है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है? इसका उत्तर है जून जुलाई। प्रश्न संख्या 47 है, भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है? इसका उत्तर है राज्य सरकारों द्वारा। प्रश्न संख्या 48 है, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? इसका उत्तर है औद्योगिक क्षेत्र। प्रश्न संख्या 49 है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ? इसका उत्तर है 1 जनवरी 2015 को। प्रश्न संख्या 50 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? इसका उत्तर है 1995 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 51 है, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? इसका उत्तर है 1950 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 52 है, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? इसका उत्तर है योजना आयोग। प्रश्न संख्या 53 है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 1938 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 54 है, पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद। प्रश्न संख्या 55 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है? इसका उत्तर है प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 56 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है? इसका उत्तर है योजना आयोग का सचिव। प्रश्न संख्या 57 है, भारत में योजना आयोग का गठन हुआ? इसका उत्तर है मार्च 1950 में। प्रश्न संख्या 58 है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है? इसका उत्तर है सरकार के इच्छानुसार। प्रश्न संख्या 59 है, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे? इसका उत्तर है गुलजारी लाल नंदा। प्रश्न संख्या 60 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी? इसका उत्तर है 6 अगस्त 1952। प्रश्न संख्या 61 है, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी? इसका उत्तर है 1966 से 1969। प्रश्न संख्या 62 है, राष्ट्रीय विकास परिषद? इसका उत्तर है राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है। प्रश्न संख्या 63 है,
20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? वर्ष। इसका उत्तर है 1975 में। प्रश्न संख्या 64 है, 1944 में गांधीवादी योजना प्रतिपादन किया था? इसका उत्तर है श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। प्रश्न संख्या 65 है, आर्थिक नियोजन एक विषय है? इसका उत्तर है समवर्ती सूची में। प्रश्न संख्या 66 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? इसका उत्तर है कृषि का विकास। प्रश्न संख्या 67 है, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी? इसका उत्तर है 1966 से 1969। प्रश्न संख्या 68 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है? इसका उत्तर है WTO। प्रश्न संख्या 69 है, मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। प्रश्न संख्या 70 है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना हुई? इसका उत्तर है 1996 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 71 है, मूल्यानुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात व्यापार का कितना प्रतिशत है? इसका उत्तर है 2%। प्रश्न संख्या 72 है, भारत को अधिकतम विदेशी विनिमय किस मद से प्राप्त होता है? इसका उत्तर है रत्न एवं आभूषण से। प्रश्न संख्या 73 है, भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है? इसका उत्तर है इंग्लैंड को। प्रश्न संख्या 74 है, हाल के वर्षों में भारत में आयात के सबसे बड़े मद है? इसका उत्तर है पूंजीगत वस्तुएं एवं पेट्रोलियम पदार्थ है। प्रश्न संख्या 75 है, यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह है? इसका उत्तर है प्रादेशिक व्यापार। प्रश्न संख्या 76 है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 77 है, उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ है? इसका उत्तर है नोएडा में। प्रश्न संख्या 78 है, कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? इसका उत्तर है ECGC। प्रश्न संख्या 79 है, भारत में किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? इसका उत्तर है चाय। प्रश्न संख्या 80 है, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को कहा जाता है? इसका उत्तर है द्विपक्षीय व्यापार। प्रश्न संख्या 81 है, साख पत्र दिया जाता है? इसका उत्तर है एक आयातकर्ता द्वारा। प्रश्न संख्या 82 है, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है? इसका उत्तर है सेवाओं का निर्यात। प्रश्न संख्या 83 है, एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य है? इसका उत्तर है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। प्रश्न संख्या 84 है, एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 ईस्वी में स्थापित हुआ था? इसका उत्तर है कांडला में। प्रश्न संख्या 85 है, निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र स्थापित किया गया? इसका उत्तर है सूरत में। प्रश्न संख्या 86 है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष में हुई? इसका उत्तर है 1996 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 87 है, कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है? इसका उत्तर है जापान का। प्रश्न संख्या 88 है, ई व्यापार का अर्थ है? इसका उत्तर है इंटरनेट पर व्यापार। प्रश्न संख्या 89 है, नई एकल यूरोपियन मुद्रा का नाम क्या है? इसका उत्तर है यूरो। प्रश्न संख्या 90 है, शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे था? इसका उत्तर है कृषि विपणन से। प्रश्न संख्या 91 है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? इसका उत्तर है हथकरघे के विकास से। प्रश्न संख्या 92 है, नायक समिति का संबंध किससे है? इसका उत्तर है लघु उद्योग से। प्रश्न संख्या 93 है, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? इसका उत्तर है चीनी घोटाला से। प्रश्न संख्या 94 है, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? इसका उत्तर है पेट्रोलियम से।
प्रश्न संख्या 95 है, भूतलिंगम समिति संबंधित है। इसका उत्तर है वेट से, VAT से। प्रश्न संख्या 96 है, चिलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी? इसका उत्तर है प्रत्यक्ष कर। प्रश्न संख्या 97 है, आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? इसका उत्तर है उद्योग मंत्रालय द्वारा। प्रश्न संख्या 98 है, चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? इसका उत्तर है शेयरों से। प्रश्न संख्या 99 है, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर है राजा चिलैया को। प्रश्न संख्या 100 है, नरसिम्हन समिति का संबंध है। इसका उत्तर है बैंक क्षेत्र के सुधार में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 101 है, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका उत्तर है महबूब उल हक के द्वारा। प्रश्न संख्या 102 है, मानवीय गरीबी सूचकांक किस वर्ष में विकसित किया गया? इसका उत्तर है 1997 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 103 है, निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना? इसका उत्तर है भूटान ने। प्रश्न संख्या 104 है, 2001 में निम्नलिखित में से किस एक राज्य में मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक था? इसका उत्तर है केरल राज्य में। प्रश्न संख्या 105 है, भारत में सबसे बड़ा माना जाने वाले वैश्विक कौशल पार्क की आधारशिला जुलाई 2017 में रखी गई। इसका उत्तर है भोपाल में। प्रश्न संख्या 106 है, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि? इसका उत्तर है गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। प्रश्न संख्या 107 है, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है। इसका उत्तर है संरचनात्मक। प्रश्न संख्या 108 है, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है। इसका उत्तर है किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। प्रश्न संख्या 109 है, भारत में प्रत्यक्ष बेरोजगारी पाई जाती है। इसका उत्तर है कृषि क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 110 है, पंचधारा योजना संबंधित है। इसका उत्तर है नारी कल्याण एवं विकास से। प्रश्न संख्या 111 है, कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ। इसका उत्तर है मई 2007 में। प्रश्न संख्या 112 है, अपना गांव अपना काम योजना प्रारंभ की गई। इसका उत्तर है 1 जनवरी 1991 को। प्रश्न संख्या 113 है, सौभाग्य योजना संबंधित है। इसका उत्तर है गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से। प्रश्न संख्या 114 है, कौशल विकास योजना बढ़ाती है। इसका उत्तर है मानव पूंजी को। प्रश्न संख्या 115 है, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। इसका उत्तर है ग्रामीण विकास का। प्रश्न संख्या 116 है, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य है। इसका उत्तर है शौच स्वच्छता से। प्रश्न संख्या 117 है, DWCRA योजना संबंधित है। इसका उत्तर है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिला सदस्यों को ऊपर उठाना। प्रश्न संख्या 118 है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है। इसका उत्तर है भारत निर्माण का। प्रश्न संख्या 119 है, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? इसका उत्तर है बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण। प्रश्न संख्या 120 है, संगम योजना का उद्देश्य है। इसका उत्तर है विकलांगों की सहायता करना। प्रश्न संख्या 121 है, संकल्प परियोजना जुड़ी है। इसका उत्तर है HIV यानी कि एड्स के समापन से। प्रश्न संख्या 122 है, जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। इसका उत्तर है 7वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न संख्या 123 है, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है? इसका उत्तर है द्वारका। प्रश्न संख्या 124 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका उत्तर है
2005 में। प्रश्न संख्या 125 है, नरेगा को मनरेगा का नाम कब दिया गया? इसका उत्तर है 2 अक्टूबर 2009 को। प्रश्न संख्या 126 है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य है? इसका उत्तर है अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन से। प्रश्न संख्या 127 है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? इसका उत्तर है राजस्थान में। प्रश्न संख्या 128 है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? इसका उत्तर है 2 अक्टूबर 1952 को। प्रश्न संख्या 129 है, आम आदमी बीमा योजना को प्रारंभ किया गया? इसका उत्तर है 2 अक्टूबर 2007 को। प्रश्न संख्या 130 है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था? इसका उत्तर है 12 अप्रैल 2005 को। प्रश्न संख्या 131 है, समन्वित ग्रामीण विकास योजना IRDP का मुख्य लक्ष्य है? इसका उत्तर है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना। प्रश्न संख्या 132 है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP कब शुरू हुआ? इसका उत्तर है 1980 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 133 है, प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि है? इसका उत्तर है 2015 से 2022 तक। प्रश्न संख्या 134 है, इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता है? इसका उत्तर है अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना। प्रश्न संख्या 135 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है? इसका उत्तर है हैदराबाद में। प्रश्न संख्या 136 है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक सबके लिए आवास योजना की शुरुआत की? इसका उत्तर है वर्ष 2022 तक। प्रश्न संख्या 137 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? इसका उत्तर है वर्ष 2004 में। प्रश्न संख्या 138 है, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा को सभी को उपलब्ध कराना है? इसका उत्तर है 2007 तक। प्रश्न संख्या 139 है, उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? इसका उत्तर है वर्ष 2000 में। प्रश्न संख्या 140 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है? इसका उत्तर है प्राथमिक शिक्षा से। प्रश्न संख्या 141 है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को भारत में प्रारंभ किया गया है? इसका उत्तर है अक्टूबर 2014 में। प्रश्न संख्या 142 है, भारत में महिला समृद्धि योजना शुरू की गई? इसका उत्तर है 1993 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 143 है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? इसका उत्तर है 15 मार्च को। प्रश्न संख्या 144 है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया? इसका उत्तर है 1975 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 145 है, किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? इसका उत्तर है 2008 में। प्रश्न संख्या 146 है, राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना की गई? इसका उत्तर है 1979 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 147 है, आधार एक कार्यक्रम है? इसका उत्तर है भारतीय नागरिकों को पहचान के लिए। प्रश्न संख्या 148 है, केंद्रीय विद्यालय कब स्थापित किए गए? इसका उत्तर है 1962 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 149 है, एड्रागोगी क्या है? इसका उत्तर है प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम। प्रश्न संख्या 150 है, खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ खोला गया था? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ है। प्रश्न संख्या 151 है, भारत में सीमांत जोत का आकार है? इसका उत्तर है 1 हेक्टेयर से कम। प्रश्न संख्या 152 है, सूरज धारा योजना संबंधित है? इसका उत्तर है बीज अदला बदली से। प्रश्न संख्या 153 है, गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था है? इसका उत्तर है ताज निकलने की अवस्था। प्रश्न संख्या 154 है,
भारत में काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है? इसका उत्तर है कपास की फसल के लिए। प्रश्न संख्या 155 है, आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा, इसका उत्तर है निरंतर कम होता रहा है। प्रश्न संख्या 156 है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है कर्नाटक। प्रश्न संख्या 157 है, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? इसका उत्तर है राज्य सरकारों द्वारा। प्रश्न संख्या 158 है, काली क्रांति संबंधित है? इसका उत्तर है कच्चा तेल उत्पादन से। प्रश्न संख्या 159 है, हरित क्रांति संबंधित है? इसका उत्तर है खाद्यान्न उत्पादन से। प्रश्न संख्या 160 है, श्वेत क्रांति संबंधित है? इसका उत्तर है दुग्ध उत्पादन से। प्रश्न संख्या 161 है, पीली क्रांति संबंधित है? इसका उत्तर है तिलहन उत्पादन से। प्रश्न संख्या 162 है, गुलाबी क्रांति संबंधित है? इसका उत्तर है झींगा और प्याज उत्पादन से। प्रश्न संख्या 163 है, लाल क्रांति संबंधित है? इसका उत्तर है टमाटर और मांस उत्पादन से। प्रश्न संख्या 164 है, ग्रे क्रांति संबंधित है? इसका उत्तर है उर्वरक उत्पादन से। प्रश्न संख्या 165 है, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ? इसका उत्तर है 1985 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 166 है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? इसका उत्तर है 1999 से 2000 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 167 है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी? इसका उत्तर है 1992 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 168 है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया? इसका उत्तर है मई 2005 में। प्रश्न संख्या 169 है, नीली क्रांति का संबंध है? इसका उत्तर है मछली उत्पादन से। प्रश्न संख्या 170 है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? इसका उत्तर है नॉर्मन बोरलॉग। प्रश्न संख्या 171 है, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है? इसका उत्तर है पंतनगर। प्रश्न संख्या 172 है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी? इसका उत्तर है कर्नाटक राज्य में। प्रश्न संख्या 173 है, हरियाली योजना संबंधित है? इसका उत्तर है जल प्रबंधन से। प्रश्न संख्या 174 है, राष्ट्रीय विशेष कृषि योजना मुख्य रूप से संबंधित है? इसका उत्तर है निर्यात योग्य कृषि उत्पादन से। प्रश्न संख्या 175 है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना को प्रारंभ किया गया था? वर्ष? इसका उत्तर है 1998 से 1999 में। प्रश्न संख्या 176 है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है? इसका उत्तर है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। प्रश्न संख्या 177 है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है? इसका उत्तर है लखनऊ में। प्रश्न संख्या 178 है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है वाराणसी में। प्रश्न संख्या 179 है, सुनहले चावल में प्रचुरता सर्जित की गई है? इसका उत्तर है विटामिन ए की। प्रश्न संख्या 180 है, कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है? इसका उत्तर है अस्थायित्वहीन। प्रश्न संख्या 181 है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? इसका उत्तर है पंतनगर में। प्रश्न संख्या 182 है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका उत्तर है मैसूर में। प्रश्न संख्या 183 है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है? इसका उत्तर है हैदराबाद में। प्रश्न संख्या 184 है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? इसका उत्तर है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। प्रश्न संख्या 185 है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई? इसका उत्तर है वर्ष 1965 में। प्रश्न संख्या 186 है, खाद्यान्नों के समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है? इसका उत्तर है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। प्रश्न संख्या 187 है, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है? इसका उत्तर है खाने योग्य तेल। प्रश्न संख्या 188 है, दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है? इसका उत्तर है
भूमि विकास बैंक द्वारा। प्रश्न संख्या 189 है, शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है। इसका उत्तर है कर्नाटक। प्रश्न संख्या 190 है, भारतीय कॉफी बोर्ड कहाँ है? इसका उत्तर है बेंगलुरु कर्नाटक। प्रश्न संख्या 191 है, भारतीय रबर बोर्ड कहाँ है? इसका उत्तर है कोट्टायम केरल। प्रश्न संख्या 192 है, भारतीय तंबाकू बोर्ड कहाँ है? इसका उत्तर है गुंटूर आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 193 है, राष्ट्रीय जूट बोर्ड कहाँ है? इसका उत्तर है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। प्रश्न संख्या 194 है, राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण उद्योग बोर्ड कहाँ है? इसका उत्तर है पुणे महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 195 है, भारतीय चाय बोर्ड कहाँ है? इसका उत्तर है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। प्रश्न संख्या 196 है, भारतीय मत्स्य विकास बोर्ड कहाँ है? इसका उत्तर है हैदराबाद तेलंगाना। प्रश्न संख्या 197 है, भारतीय मसाला बोर्ड कहाँ है? इसका उत्तर है कोच्चि केरल में। प्रश्न संख्या 198 है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया। इसका उत्तर है सितंबर 2014 में। प्रश्न संख्या 199 है, खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया है? इसका उत्तर है हैदराबाद में। प्रश्न संख्या 200 है, औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? इसका उत्तर है मुरैना जिले में। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 201 है, भारत सरकार ने विनिर्माण नीति NMP कब जारी की थी? इसका उत्तर है 4 नवंबर 2011 में। प्रश्न संख्या 202 है, 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है। इसका उत्तर है 7400 रुपया प्रति माह है। प्रश्न संख्या 203 है, औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक वर्ष 1960 को बदलकर किसे आधार वर्ष बनाया गया? इसका उत्तर है 1982 में। प्रश्न संख्या 204 है, औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1982 से किस वर्ष में परिवर्तित किया गया? इसका उत्तर है 2001 में। प्रश्न संख्या 205 है, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी। इसका उत्तर है 2011 में। प्रश्न संख्या 206 है, विनिर्माण क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? इसका उत्तर है निर्माण उद्योग। प्रश्न संख्या 207 है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है। इसका उत्तर है हथकरघा उद्योग। प्रश्न संख्या 208 है, भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योग को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वे अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। प्रश्न संख्या 209 है, भारत प्राचीनतम विशाल उद्योग है। इसका उत्तर है सूती कपड़ा उद्योग। प्रश्न संख्या 210 है, नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है। इसका उत्तर है अखबारी कागज। प्रश्न संख्या 211 है, आयल एक उपक्रम है जो संलग्न है। इसका उत्तर है तेल अनुसंधान से। प्रश्न संख्या 212 है, नवरत्न का विचार संबंधित है। इसका उत्तर है सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम। प्रश्न संख्या 213 है, भारत में अक्टूबर 2019 से महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 10। प्रश्न संख्या 214 है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? इसका उत्तर है पश्चिमी क्षेत्र। प्रश्न संख्या 215 है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। इसका उत्तर है हथकरघा उद्योग। प्रश्न संख्या 216 है, यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है कोपेनहेगन में। प्रश्न संख्या 217 है, विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं? इसका उत्तर है 189। प्रश्न संख्या 218 है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। इसका उत्तर है
अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। प्रश्न संख्या 219 है, विश्व विकास रिपोर्ट 2001 में बल दिया गया था। इसका उत्तर है दरिद्रता पर प्रहार। प्रश्न संख्या 220 है, हेरा सूचकांक विकसित किया गया है। इसका उत्तर है विश्व बैंक द्वारा। प्रश्न संख्या 221 है, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर है 1945 में। प्रश्न संख्या 222 है, विश्व बैंक का मुख्यालय है। इसका उत्तर है वाशिंगटन में। प्रश्न संख्या 223 है, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना। इसका उत्तर है 1945 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 224 है, ट्रिम्स का पूरा नाम है। इसका उत्तर है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। प्रश्न संख्या 225 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है। इसका उत्तर है WTO। प्रश्न संख्या 226 है, WTO का मुख्यालय अवस्थित है। इसका उत्तर है जेनेवा में। प्रश्न संख्या 227 है, भारत WTO विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। इसका उत्तर है वर्ष 1955 में। प्रश्न संख्या 228 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। इसका उत्तर है 1995 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 229 है, WTO का पूर्ववर्ती नाम था। इसका उत्तर है GATT गैट। प्रश्न संख्या 230 है, गैट का तात्पर्य है। इसका उत्तर है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। प्रश्न संख्या 231 है, गाट कार्यालय कब और कहां स्थापित किया गया? इसका उत्तर है जेनेवा 1948 में। प्रश्न संख्या 232 है, आर्थर डंकल का नाम संबंधित है। इसका उत्तर है गॉड से। प्रश्न संख्या 233 है, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? इसका उत्तर है UNDP द्वारा। प्रश्न संख्या 234 है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है। इसका उत्तर है ब्रुसेल्स। प्रश्न संख्या 232 है, UNSC का तात्पर्य है। इसका उत्तर है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से। प्रश्न संख्या 233 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है। इसका उत्तर है 5। प्रश्न संख्या 234 है, भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता है। इसका उत्तर है भारत सहायता क्लब के नाम से। प्रश्न संख्या 235 है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 1985 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 236 है, कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है? इसका उत्तर है कंबोडिया। प्रश्न संख्या 237 है, सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंध एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसका उत्तर है हापुड़ में। प्रश्न संख्या 238 है, भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसका उत्तर है 1986 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 239 है, नूतन विकास बैंक का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर है KV कामत को। प्रश्न संख्या 240 है, ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है न्यू डेवलपमेंट बैंक। प्रश्न संख्या 242 है, G15 है। इसका उत्तर है विश्व के विकासशील देशों का संगठन। प्रश्न संख्या 243 है, G8 मस्को का पहल संबंधित है। इसका उत्तर है मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य से। प्रश्न संख्या 244 है, भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? इसका उत्तर है राजीव आवास योजना। प्रश्न संख्या 245 है, देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा कार्यक्रम है। इसका उत्तर है सर्व शिक्षा योजना। प्रश्न संख्या 246 है, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किसने किया था? इसका उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। प्रश्न संख्या 247 है, किस राज्य द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश द्वारा। प्रश्न संख्या 248 है,
भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? इसका उत्तर है 1948 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 249 है, एक मार्क है। इसका उत्तर है पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर। प्रश्न संख्या 250 है, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय है। इसका उत्तर है इंदौर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोजाना बनाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।